नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज के हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं हिंदी का सामान्य ज्ञान। और ये टॉपिक आपके हर एक एग्जाम में काम आएगा, आपके सिलेबस के रूप में रहेगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी, यानी कि उसके अर्थ है या उनकी जो क्रिया चलता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर क्या है, हिंदी का सामान्य ज्ञान है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जब भी प्रश्न को देखें तो अपने से एक बार लगाने का प्रयास करें। फिर इसका तो आंसर मैं बताऊंगा ही। इससे होगा क्या कि आपका जो प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो प्रैक्टिस का जो तैयारी है वहां अच्छे से होगा। ठीक है, तो पहला है, कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? क्या बोलोगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सामान्य से प्रश्न है। कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है, आपको बताना है। इसका जो जवाब क्या जाएगा, क्या हो सकते हैं? बी आंसर सही रहेगा। आपको समझना है। देखो, स्वर कहने का मतलब ये है, स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पहला मूल स्वर, या इसे ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। तो जहां पर भी मूल स्वर आता है, इसका मतलब वहां ह्रस्व स्वर है, या ह्रस्व स्वर मतलब होता है मूल स्वर। इसका मतलब है कि आप जो 11 अक्षर पढ़ते हो, आ ई उ में, तो जितने भी अक्षर में स्वयं से मात्रा है, यानी कि इसमें कोई अलग से मात्रा नहीं, जैसे कि आ है, उसके बाद छोटा ई है, ऊ है, तो ये सभी क्या है, ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर में आता है। और जो दीर्घ स्वर है उसमें कहीं ना कहीं ढंग से मात्रा लगा रहता है, जैसे कि आ, ई, उ, है ना। ये जितने भी शब्द है वहां सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 3 से 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन से है? अब जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी में ऑप्शन दिया गया है, स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग आपको देखना है। स्पर्श मतलब आपके मुख को कहीं ना कहीं ढंग से स्पर्श करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी नंबर रहेगा, क, च, त और प। ठीक है, ये डी आंसर सही रहेगा। अब कैसे सही उस चीज को देखो, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख में एक अंग द्वारा दूसरे को अगर छूता है तो वह स्पर्श कहलाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, बाकी ए बी सी में एक तो क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, और एक है बगैर स्पर्शी व्यंजन है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि सभी के सभी वर्ग क्या आते हैं, इसमें वर्ण क्या आते हैं, स्पर्श होते हैं। तीसरा प्रश्न है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का। अब देखो, आपको याद है मैंने आपको बताया था वर्ग क्या होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न। तो ये क्या है, वर्ग है। अब इसमें से महाप्राण व्यंजन होता है, तो आपको याद रखना है दूसरा और चौथा आंसर सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे है उदाहरण के लिए, मान लो जो क हो गया, ठीक है, उसके बाद ख हो गया, उसके बाद ग हो गया, उसके बाद घ हो गया, उसके बाद हो गया अंगा, यहाँ पर है ना। तो इसमें से जो है महाप्राण की बात आता है तो ख रहेगा और घ रहेगा, बस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एक तो दो चीज होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, ये और ये क्या है, अल्प प्राण है। लेकिन महाप्राण पूछा, इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, सॉरी यहाँ पर चतुर्थ रहेगा। ठीक है, पंचम मैंने धोखे से लिख दिया है, तो चतुर्थ रहेगा, मतलब यहाँ पर ख और घ आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगले हैं, कौन से शब्द की वर्तनी सही है? आपको देखने हैं कौन से ऐसे वर्ग है जिनके वर्तनी सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो क्या हो सकता है, जैसे तद्दोपरांत है, अतिशयोक्ति है, अनुकूल है, पुनरुद्धार है। तो सही जवाब आ जाएगा पुनरुद्धार। दोस्तों, आपको ना सही वर्तनी या शुद्ध अशुद्ध शब्दों को समझना है, क्योंकि हम लोग जनरली रूप से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो फिर वहाँ अच्छे से हम नहीं लिख पाते, यानी कि गलत उसके वर्तनी को लिखते हैं। तो यहीं पर थोड़े से मिस्टेक होते हैं। तो पुनरुद्धार जो है सही वर्तनी है। जैसे कि पुनरुद्धार मतलब होता क्या है कि नवा जीवन, है ना, मतलब नया जीवन या शक्ति प्रदान करना होता है।
या ऐसे भी कह सकते हैं सक्रिय या ताजा स्थिति कहा गया है पुनरुद्धार के लिए। पांचवा प्रश्न है कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको अशुद्ध शब्द छांटना है। तो ये देखो इसमें ना कवियत्री, कवियत्री जो है गलत है, मतलब ये अशुद्ध है, क्योंकि इसके जगह होना चाहिए था कवयित्री। ये जहां पर बी लिखे है ना ये सही है, कवियत्री, प्रादुर्भाव ये भी सही है, आकलन भी सही है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है अशुद्ध, तो अशुद्ध है कवियत्री सही रहेगा। अगले है साधु शब्द का बहुवचन खाली स्थान होता है। साधु शब्द का जो बहुवचन है वह क्या हो सकते हैं, जैसे कि गाय, जैसे कोई भी शब्द हम लोग उठाकर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें ओ जोड़ दो या ए जोड़ दो, वो क्या हो जाता है बहुवचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो साधु शब्द है इसके लिए बहुवचन होगा साधु ही होगा। इसमें कोई साधुओं या साधुए या साधुओं द्वारा ऐसा नहीं लिखना है, हमको सिर्फ साधु लिखना है। एक वचन के लिए भी ये साधु रहेगा, जैसे कि एक साधु आया, और बहुवचन के लिए कई साधु आए, तो यहाँ पर जो साधु है वहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। अगले है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कृतज्ञ, कृतज्ञ विशेषण है। अच्छा, विशेषण मतलब होता क्या है जिससे हमने कृतज्ञ को सही आंसर लगाए। आप यहाँ पर देख सकते हो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जैसे कि गुण, दोष, संख्या, परिमाण है, रंग है, आकार है, दशा में, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर हो गया, तो कोई कुरूप है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई हल्का है, कोई भारी है, तो ये क्या है विशेषता बता रहा है विशेषण में। तो कृतज्ञ जो है यही इसका आंसर सही रहेगा। अगला है आठवां प्रश्न, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है। कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है, आपको बता। पूर्ण भूतकाल मतलब होता है मतलब वो जो काम कर रहा है वो पूरी तरह से हो गया है। तो यहां पर जो सही जवाब आ जाएगा बी नंबर रहेगा कि वह काम कर चुकी थी। कर चुकी थी इसका मतलब वो जो कार्य है पूरी तरह से हो गया है, जैसे इसका मतलब है बी आंसर सही रहेगा। और बाकी जैसे कि वह काम कर रही थी, इसका मतलब वो काम चल ही रहा है। वह काम करती थी, ये भी चल रहा है। वह काम कर चुकी, तो ये जो है भूतकाल के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, जैसे चिड़ीमार है, मुहमंगा है, मनमाना है, या राज दरबार है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकते हैं। तो ऐसे जैसे कि समास है, बाकी और जो चीजें रहते हैं ना आपको याद रखना है। तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण होगा वहां सी नंबर रहेगा, यानी कि मन से मानना है ना। मन माना मतलब मन से माना, अर्थात कर्ण तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत और भी है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जो चलता है ना 7 प्रकार से, वो इसी में आ जाएगा। तो ये जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन किसमें कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो है विभक्ति कौन से लगता है से या के द्वारा, और ये क्या हो जाता है बोलते समय लोप हो जाता है। अगला है कौन से वाक्य में कुछ शब्द सर्वनाम है। कुछ जो शब्द है वहां सर्वनाम है, जैसे कि कुछ खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, तो ये आंसर गलत है। तो उनमें कुछ बेवकूफ भी है, ये जो है यहाँ पर आंसर सही रहेगा। कहने का मतलब है कि कुछ जो सर्वनाम है वहाँ बी ऑप्शन में लगा हुआ है। सर्वनाम मतलब आप सभी को पता है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है उसमें, तो स्वाभाविक बात है ये किसी संज्ञा के लिए कहा गया है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द मतलब तत्सम तद्भव होता है। तो तत्सम मतलब होता है संस्कृत शब्द का बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है, यानी कि संस्कृत का ज्यों का त्यों संस्कृत ही तत्सम कहलाता है। सदा जो शब्द है वहां तत्सम है। अगर इसकी जगह सदैव रहता तो वो क्या हो जाता तद्भव शब्द हो जाता। दोस्तों अगर वीडियो फास्ट लगता है तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके पढ़ना या स्वयं से लगाने का प्रयास करना। यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है कि ताप जो शब्द है विलोम खाली स्थान होता है। ताप शब्द का विलोम खाली स्थान होता है। तो विलोम मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। जो जहां पर ताप है यानी कि गर्मी है, ताप पड़ रहा है, इसका मतलब वहां पर शीत होना चाहिए, है ना। ठंड नहीं शीत, ताप को उल्टा शीत आ जाएगा। मतलब गर्म है तो ठंड है, शीत ताप है तो क्या है शीत है।
13 नंबर का प्रश्न है, अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अमृत जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पर जैसे पीयूष है, मयंक है, सैंधव है, पावक है, तो आंसर जाएगा पीयूष। पीयूष को कहा गया है अमृत। तो अमृत का और भी अलग अलग जैसे अलग से पर्यायवाची शब्द है, जैसे कि पीयूष है, मधु है, सुधा है, जीवनोदक है, सोम है, अभी अमीय, सुरभोग, देवन्ना, सुबह, देवाहार, जो इतने शब्द हैं सभी अमृत शब्द का पर्यायवाची है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहां डी नंबर रहेगा, भावना। क्यों भावना का पर्यायवाची नहीं है? क्योंकि इच्छा, अभिलाषा, कामना ये सभी एक पर्यायवाची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो भावना शब्द है वहां इस पर्यायवाची के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, जो सब कुछ जानता है इस वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? अब बताना है आपको, ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ जानता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। सर्वज्ञ आंसर सही आ जाएगा। और बाकी का भी देखे थे, जैसे कि बहुज्ञ है, तो बहुज्ञ मतलब होता है कि बहुत जानने वाला बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ हो गया, ठीक है। और अभिज्ञ, तो अभिज्ञ मतलब है कि जानने वाला या ज्ञाता, इसे कहा गया है अभिज्ञ। अगला है, कौन से वाक्य में पानी शब्द का अर्थ लज्जा है? आपको बताना है कौन से, जैसे कि 4 ऑप्शन है, पानी पी लो, वहां पानी पानी हो गया, पानी की तरह पैसे मत बहाओ, पानी के मोल बेच रहा है। इस शब्द में आपको बताना है कि पानी का जो शब्द है अर्थ के दृष्टि से लज्जा हो रहा है आपको, तो ये रहेगा बी नंबर, वहां पानी पानी हो गया, तो किसी ने गलत कार्य किया जिसकी वजह से वहां शर्म से पानी पानी हो गया, तो यही आगे लज्जा है ना। अगला है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो जैसे कि भवन महल को बोलते हैं, और भुवन किसे बोलते हैं? संसार को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से होता है मनी, तो एक छोटा नी वाला क्या हो गया? रत्न के लिए कहा गए हैं, और बड़ा नी वाला जो है सांप के लिए कहा गए हैं। बलि जो शब्द है बलिदान है, और बलि छोटा बलि जो है ताकतवर है। लेकिन प्रवाह पूर्वाई या प्रवाह तेज ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि प्रवाह इसका मतलब है पूर्वाई, ऐसा नहीं होता। तो डी आंसर सही रहेगा, जो नहीं है पूछा गया है उस हिसाब से। अगला है, क्रोध में कठोर वचन बोलने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? तो जब कोई क्रोध में कठोर वचन बोलते हैं तो उसके लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है आपको बताना है। तो अंगारे उगलना, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोधित रहता है तो वहां अपने मुख से अंगारे उबलता है, यानी कि वहां कुछ भी बोलता रहता है। अगला है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपको देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उस चीज को बताना है। जैसे कि बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो ये जो शब्द है वहां शुद्ध है। वहां बहुत भीड़ है, ठीक है, तो वहाँ जो है बहुत भीड़ है, ये भी बात सही है। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये जो बात है वहाँ गलत है, और इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। तो इसकी जगह क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये अनेक आंसर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? अनेकों पूछा है। अगला है, गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तो जैसे कि गुण है, अब उसके हिसाब से नाम विपरीत है, तो इसका जो आंसर जाएगा आंख का अंधा नाम नैन सुख। जैसे कि नाम क्या है? नैन सुख है, लेकिन वो क्या है? अंधा व्यक्ति है। जैसे कि कोई लक्ष्मी नाम का है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा गरीब है। कोई जो है मालिक है, नाम क्या है? मालिक है, लेकिन वहाँ गरीब व्यक्ति है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो निम्न में से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध है आपको देखना है। जैसे कि तुम तुम्हारा करो, ये जो वाक्य है वहाँ अशुद्ध है। आप यहाँ बैठो, ये भी अशुद्ध है। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये भी अशुद्ध है। और जो है मैं अगले महीने आऊँगा, यहाँ पर मैं आ जाएगा, है ना।
मैं अगले महीने आऊँगा, ये जो बात है पूरी तरह से शुद्ध है, इसका मतलब डी आंसर सही रहेगा। अच्छा, जैसे कि पहला में क्या है, तुम तुम्हारा करो, ये जो है गलत है, इसकी जगह होना चाहिए तुम अपना करो, ये सही है। आप यहाँ बैठो, गलत, आप यहाँ पर बैठो, ये सही होना चाहिए था। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, तो ये भी गलत है, इसकी जगह होना चाहिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। अगला है, कौन सा शब्द में ऋषि का री प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है? तो ऋषि का री ये जो है प्रयोग हुआ है मातृ में हुआ है, ठीक है, मातृ, तो अंतिम में क्या रहे, ऋषि क्रिया रहे ना, तो यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला है, चवन्नी शब्द में खालिस्तान समास है। तो समास जानने का एक तरीका है, जहां पर कोई नंबर आता है, तो चवन्नी मतलब 4 आनों का समूह, यानी कि चवन्नी, तो 4 आगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु, है ना, जहाँ पर संख्यावाचक शब्द आता है तो वो सभी क्या हो जाता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला है, मेधा शब्द से खालिस्तान विशेषण बनेगा, बताना है आपको, मेधा शब्द से खालिस्तान विशेषण बनेगा। सही जवाब आ जाएगा मेधावी, है ना, मेधावी इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, आपको ये बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पांडित्य, है ना, पांडित्य, जैसे कि आप मिठास है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, बुढ़ापा ये भी भाववाचक है, तो पंडित का पांडित्य जो आंसर रहेगा वहां भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। अगला है, जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जैसे कि क्या होता है, कोई किया है उपकार, जैसे कि कोई अपने लिए कर रहा है उपकार, तो उस चीज को हम मानते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ आंसर सही रहेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ और भी लिखा है, जैसे कृतज्ञ है, तो कृतज्ञ के लिए क्या आ जाएगा, किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए सत्कार्यों को भूल जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है। और एक होता है कृतवान, तो कृतवान मतलब वह व्यक्ति या वस्तु कुछ काम या कार्य के लिए तैयार है, इसे कहा जाता है कृतवान। और एक होता है कृतार्थ, कृतार्थ मतलब सफल, मनोरथ या संतुष्ट या कुशल कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं कि मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया, यानी कि संतुष्ट हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको देखना है। वहनी, पावक, अनल, आग, तो आंसर जाएगा अनिल रहेगा, ठीक है। अनिल जो शब्द है वहां हवा, यानी कि पवन, वायु, समीर, वात, मरुत, ये जो शब्द है इनका पर्यायवाची है, लेकिन अग्नि का पर्यायवाची बाकी जैसे वहीन, पावक, आग ये सभी इसी के अंतर्गत आता है। अगले है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, मैंने आपको बताया था क्रिया के 2 भेद हैं, एक होता है सकर्म क्रिया, एक होता है अकर्म क्रिया, है ना, तो आपको याद रखना है सकर्म और अकर्म को। 28वें नंबर का प्रश्न है, व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो व्याकरण की दृष्टि से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो ए आंसर सही रहेगा, ठीक है। ए आंसर कैसे सही रहेगा, देखो, ऐतिहासिक मतलब होता क्या है, ये जो है किसी विशेष घटना जो कि कुछ इतिहास में इंगित हो जाता है उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। 29वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब संस्कृत का उठकर हिंदी में कन्वर्ट होने वाला शब्द, तो पिया जो शब्द है वहां तद्भव है, और बाकी जो अन्य शब्द है वो क्या है, सभी तत्सम के अंतर्गत आता है। अगला है, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। तो जैसे कि आप देखना, अगर हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, अब जाते जाते हमारे मन में किसी भी जो कार्य है उसके अमंगल होने की जो घटना होता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आशंका, क्योंकि आपको उस चीज का आशंका हुआ है तभी जाके ये सब चीज होता है। अब दोस्तों अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या बोला गया है कि 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ है। क्या बोला गया है, 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है, गणित में कमजोर होना, धन जोड़ने का बुरा लालच होना, या लक्ष्य के करीब जाना है, या भ्रमित रहना है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।